हाय एवरीवन। क्या आप एसएपी के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपको कंसल्टेंट बनना है या फिर आपको एंड यूजर बनना है? इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के ऊपर, या फिर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर हमको आता है कि कंसल्टेंट के ऊपर जाएं या फिर एंड यूज़र वाला जो कैरियर पाथ है वो लें। इस पे क्या डिफरेंस रहता है, एंड यूज़र कौन रहता है, और कंसल्टेंट में अगर जाए तो उस पे क्या बेनिफिट्स रहता है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, या फिर आज के जो सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर सारी डिटेल्स। तो अगर आपको भी इसके ऊपर कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा वाला जो कैरियर पाथ है वो आपके लिए बेटर रहेगा, तो बने रहिए। आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ जो है वो मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंड यूज़र का रोल क्या होता है और आपको यहाँ पे क्या क्या करना रहता है, और इस पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है और इस पे नेगेटिविटी क्या है। ठीक है। तो एंड यूजर का रोल जो है वो स्पेसिफिक टू वन मॉड्यूल रहता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको डे टू डे एक्टिविटी जो कंपनी का रहता है वो आपको परफॉर्म करना रहता है। ठीक है। सपोज आप एमएम मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, आप परचेजिंग साइड पे काम कर रहे हो, आप एमएम मॉड्यूल पे काम कर सकते हो। सपोज आप सेल साइड पे काम कर रहे हो तो आप एसडी मॉड्यूल पे काम कर सकते हो, वहाँ पे आप सेल्स ऑर्डर बना सकते हो या फिर आप डिलीवरी बना सकते हो। राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी स्पेसिफिक एक मॉडल के ऊपर काम करते हो एंड आपको स्पेसिफिक चीज़ें कुछ बनानी पड़ती है जो सिस्टम ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है। तो प्रीवियसली डिफाइंड जो सिस्टम रहता है उसके ऊपर आपको काम करना रहता है। ये आपका स्कोप ऑफ वर्क रहता है। जो आपका डेली रूटीन है वो वहाँ पे डिफाइंड किया जाता है कि आपको कौन सा चीज़ करना है। सपोज आपको डिलीवरी बनाना है तो रोज़ आपको आके डिलीवरी ही बनाना है। सपोज आपको गुड्स इशू करना है तो रोज आके आपको गुड्स इशू करना है। तो स्पेसिफिक वर्क रहता है कुछ उसके ऊपर। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या रहता है? बेनिफिट ये रहता है कि आपको कोई सपोज टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहता है। आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज जानने की या फिर टेक्निकलिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। सिंपली आप अगर स्क्रीन के ऊपर, फील्ड के ऊपर आपको पता है कि डिलीवरी में क्या क्या चीज़ें रहता है, क्या क्या आपको इनपुट डालना पड़ता है, एंड सपोज आपको गुड्स इशू करना है तो उस पर क्या क्या इनपुट्स रहता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपको एंड यूजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सिंपल से शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, या फिर यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, कि आपको ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं मिलता है। आपको एक सिंपल सा दो तीन टी कोड या तीन चार टी कोड आपको दिया जाता है। स्टार्टिंग पीरियड में आपको तीन चार टी कोड जाता है, आप उसी के ऊपर काम करते हो, एंड लेटर ऑन आपको थोड़ा थोड़ा सा आपका हो सकता है कि जो स्कोप है वो बढ़ाया जाए, बट वो भी बहुत लिमिटेड रहता है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा सीखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड यूजर का रोल एंड एंड यूजर का क्या काम रहता है। ठीक है। तो दूसरा जो है वो है कंसल्टेंट का रोल। तो कंसल्टेंट के रोल पे आपको क्या करना रहता है? कंसल्टेंट में आपको सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए मिलता है। राइट। तो आपको यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क एंड स्कोप ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा रहता है कंसल्टेंट रोल पे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करने के लिए मिलता है और क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी के लिए चाहिए। पहला चीज़ तो ये है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल यानी कि कोडिंग का नॉलेज नहीं, टेक्निकल यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे सिस्टम के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रोसेस के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, देन आपको एसएपी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे प्रोसेस डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, या फिर आप एनहांसमेंट, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी चाहे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको उसका नॉलेज चाहिए। राइट। तो यहाँ पे अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में आता है आपकी सैलरी। राइट। तो अगर हम बात करें कंपेयर टू एंड यूजर्स, लॉन्ग रन में स्टार्टिंग पीरियड में ऑलमोस्ट हो सकता है कि सभी लोगों का सैलरी सेम रहे, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा
ऊपर नीचे रहे अकॉर्डिंग टू योर जॉब। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो उसके ऊपर आपका सैलरी डिपेंड कर सकता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे आप काम करना सीखोगे, जब आप एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगा, देन यू कैन सी ए सिग्निफिकेंट चेंज इन योर पे स्केल। ओके, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहेगी मोस्टली, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, तो अगर आपको सपोज काम सीखने की मतलब जो इंटरेस्ट है, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोज आपको जो है चुनौतियाँ अगर पसंद है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंसल्टेंट रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है चैलेंजिंग रोल रहता है। आप काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हो डे टू डे लाइफ में, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने के लिए, राइट। तो कंसल्टेंट का काम जो है वो अम, एक एक वर्क सेंट्रिक नहीं रहता है। वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको रोज रोज नई नई डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए मिलता है। तो ये नॉर्मली वहाँ पे एक आप बेनिफिट भी मान सकते हो, या फिर आप इसको सपोज डिफिकल्टीज भी मान सकते हो। ठीक है। तो मेन डिफिकल्टी यहाँ पे क्या आता है? मेन डिफिकल्टी फर्स्ट चीज यहाँ पे आता है कि आपको पहले सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। एंड यूज़र का अगर है तो एंड यूज़र का अगर आपको कोर्स करना है, या फिर एंड यूज़र का अगर आपको रोल आपको चाहिए, तो आप उसको एक हफ्ते में भी सीख सकते हो। एक हफ्ते से 2 हफ्ते में भी, 15 दिन में आप उसका सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको कंसल्टेंट का रोल के लिए सीखना है या फिर ट्रेनिंग लेना है, तो मोस्टली जो नॉर्मल ट्रेनिंग होता है वो 2 से 3 महीना, मिनिमम 3 महीने से वहां से शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही ओवरऑल सीख जाना है, तो आप 15 दिन या फिर 1 महीने में भी सीख सकते हो। और जो लोग 15 दिन 1 महीने में सीखते हैं, वो उतना ही इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं जितना उन्होंने पढ़ा है, राइट। तो उस केस में आपको वही सारे जॉब मिलेंगे, वही सारे आपको रोल मिलेंगे जहाँ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो और लिमिटेड चीज़ें हो। ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है, तो जहाँ से भी सीख रहे हैं, आपको 2-3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आपको हमारे चैनल से भी सीखना है, तो चैनल में फुल प्लेलिस्ट है, ऑलमोस्ट अराउंड 80 प्लेलिस्ट है। तो 80 क्लासेस लेने के लिए ऑलमोस्ट 3 महीना लग जाता है, राइट। 3 से 4 महीना लग जाता है। तो वो 3 से 4 महीने में आपका फुल कोर्स कंप्लीट होता है, राइट। तो वो होता है, इनिशियल टाइम आपको देना पड़ता है, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस देना पड़ता है। दूसरा चीज़ जो है, जॉब के टाइम में आपको काफ़ी सारे चीज़ मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे टाइम के ऊपर में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। देर इज़ नो फिक्स टाइम। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, नॉट इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट एक्चुअली, सारे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन है, सपोर्ट प्रोजेक्ट है, देन आपको काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर जो है एडजस्ट करना पड़ता है। और आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंसल्टिंग के कैरियर में। ओके। बहुत ज़्यादा मुश्किल और मेहनत लगती है उसको मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको जानना है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट और सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या काम होता है, कैसा काम होता है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। या फिर आपको इन सारी चीज़ों के अगर आपको कोई डिटेल्ड चीज़ें जानना है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे उसके ऊपर कोई एक क्लास लाने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया दो रोल, एंड जो हमारा एंड यूजर का रोल एंड कंसल्टेंट का रोल, क्या बेनिफिट रहता है, क्या हमारा यहाँ पे डिफिकल्टीज रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंसेस के बारे में जाने कि क्या डिफरेंस है एंड यूजर एंड कंसल्टेंट के रोल के लिए, तो सबसे पहला जो आता है, जैसे कि हमने बताया है, पहला चीज होता है कैरियर स्कोप, राइट। तो कैरियर का स्कोप यानी कि जो ग्रोथ का स्कोप होता है, वो कंसल्टिंग पे ज्यादा रहता है कंपेयर टू एंड यूजर। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, देन आप का स्कोप जो है, कैरियर पाथ जो है, वो जल्दी से ग्रो करेगा, राइट।
तो जैसे ही आपका कैरियर पाथ ग्रो करेगा वैसे ही आपका सैलरी भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे सारे लोग जो है सैलरी के लिए ही काम करते हैं, करेक्ट। सभी को अच्छा खासा पैकेज चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। तो आप कंसल्टिंग पे आ सकते हो। जो एंड यूजर का जॉब रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, आपको लिमिटेड काम रहता है, इसी के हिसाब से आपको जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड सैलरी एंड कैरियर पाथ जो है वो आपको जो ग्रोथ है बहुत ही लिमिटेड रहता है आपके लिए, अगर आप एंड यूज़र पे जाते हो। लेकिन एंड यूज़र पे आपको काम का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है, आपको उतना ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाना पड़ता है, और आपको जो है काम का टाइमिंग जो है वो डिफाइंड रहता है। अगर आपको 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटे ही काम करना है, आपको ऐसा नहीं कि 8 घंटे की जगह पे 10-12 घंटा भी काम करना पड़ता है, राइट। तो आईटी इंडस्ट्री में अभी चल रहा है 70 घंटे, 90 घंटे, राइट। तो अगर आपको 70 घंटे या 90 घंटे काम करना है तभी आप कंसल्टेंट लेवल पे आ सकते हो, करेक्ट। तो डोंट वरी, दैट इज मिथ काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। किसी को कुछ भी बोलना होता है वो बोल देता है, लेकिन जो काम है वो काम है। तो जितना टाइम चाहिए उसको देने के लिए उतना घंटा हम काम करते हैं। एक्चुअल रियलिटी में वही होता है कि आप वीकली 70 आवर्स तक काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। अगर आपका काम का स्कोप उतना ज़्यादा है तो आप हो सकता है कि काम कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली था जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट रोल और उसके डिफरेंसेस। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको रोल्स पसंद है, आप जिस पे जाना चाहते हो वो रोल आप चूज कर सकते हो, आपके नीड के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई हेल्प चाहिए कि आप अगर एंड यूजर में जाना चाहते हो, आपको क्या क्या चीज़ें सीखना है, अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है तो क्या क्या सीखना है, अगर आप जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर आपको डिटेल में बताने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा आई कैन सी 75% ऑफ पीपल दे आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट टू द चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।